हम्म, ये नजर आ रहा है आप सबको? कमेंट बॉक्स में बताएं। यस सर। यस सर। कैन यू सी द स्क्रीन? यस। ये स्क्रीन आप सबको नजर आ रही है? ओके गुड, दैट्स गुड। थैंक यू अस्मा। सो हमने ये वाला पोर्शन, होम जो मेन्यू था उसका इतना पोर्शन जो है हमने कल सीखा है, जिसमें फॉर्मेट पेंटर हमने सीखा था, बोल्ड करना है टेक्स्ट को, कैसे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन कैसे करना है, वो इससे होगा। ये स्ट्राइक देना है अगर किसी लाइन के अंदर, तो उसके लिए ये वाला बटन इस्तेमाल होगा। और उसके बाद ये जो है हमने वो सुपर स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट किया था। ये देखें, ये ऊपर की तरफ पावर को करने के लिए, या ये जो केमिस्ट्री का फार्मूला H2O जैसे लिखते हैं, तो ये नीचे करने के लिए ये दो ऑप्शन थे। उसके बाद ये ग्रेजुअली फॉन्ट को बढ़ाना, लाइक जैसे अब ये दोनों पार्स है ना, अगर हम इसको सिलेक्ट करके बढ़ाएंगे फॉन्ट तो सिर्फ इसका बढ़ेगा, और अगर हम इन दोनों का बढ़ाना चाहते हैं तो इफेक्ट नहीं करेगा, एक्चुअल जो फॉन्ट साइज उनका होगा उनसे एक स्टेप आगे जाएगा। ये नहीं कि सब एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, लाइक जैसे ये है ना, तो इसको हमने कर दिया, ये बढ़ा बढ़ा रहे हैं फॉन्ट, 24 किया है तो हम इसको करते हैं 38, तो इस सारे का एक जैसा हो रहा है। लाइक ये फॉन्ट इसको हम अगर कम कर देते हैं, इसको 20 कर देते हैं, और हम चाहते हैं कि इनको हम ग्रेजुअल इंक्रीज करें, और ये देखें, वो एक स्टेप ये वाला बढ़ रहा है और एक ही स्टेप वो अगला बढ़ रहा है। इसी तरह डिक्रीज करने के लिए भी, ये जब आप बड़े डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे तो तब आपको ये चीज़ इंशाल्लाह काम आएगी। तो उसके बाद फिर हमने देखा था अपर केस लेटर में कैसे लेके जाना है अपने पूरे जो लिखा हुआ है उस सारे के सारे। ये देखें, ये अपर केस लेटर में ले गए हैं, ये लोअर केस लेटर में ले गए हैं। सिमिलरली जो है ये सेंटेंस केस वगैरह जो है उस तरह हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं। आज का लेक्चर जो है, तो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। बेसिकली ये फॉर्मेटिंग के लिए है सारा कुछ ना, कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट किस तरह कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा एग्जाम में पेपर, जब भी आपने कोई दिया होगा तो सवाल के साथ नंबर लिखा होता है, साथ नंबरिंग आ रही होती है। लाइक जैसे ये 3 लाइनें हैं, ये 3 लाइंस है, तो इनके स्टार्ट में हम चाहते हैं कि या तो नंबरिंग आ जाए, या कोई एक बुलेट फॉर्म, बुलेट कहा जाता है इसको, ये एक छोटा सा निशान बन जाता है स्टार्ट में ना, लाइक दिस। ये देखें, ये हमने बुलेट लगा दिया। ठीक है, छोटे छोटे आइकन बन जाते हैं, ये डिफ्रेंशिएट कर देते हैं लाइंस को आपस में ना, सारी लाइंस डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं कि ये अलग लाइन है हर जगह पे, इसकी निशानी लग जाती है। ये देखें, इसके मुख्तलिफ स्टाइल्स मौजूद होते हैं। नन करेंगे तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, इसको दोबारा आप आके इधर से सिलेक्ट करेंगे तो जो भी रखना चाहते हैं डिज़ाइन, वो आपके इधर आ जाएंगे। ठीक है, ये देखें, ये सारे वो चेंज हो रहा है। ये उसके बाद जब नंबरिंग लगाना चाहते हैं कि आपके पास एक लिस्ट है किसी चीज़ की भी, तो आप ये अगला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। ये देखें, ये नंबरिंग स्टार्ट हो गई है, 1 2 3, ये साथ आ गया। ठीक है, ये और आपने अक्सर टेबल ऑफ कंटेंट्स देखा होगा, बुक्स के स्टार्ट में होता है, तो उसमें भी इसी तरह लिखा होता है चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3, तो इस तरह लिखा हुआ होता है। ठीक है, जिन लोगों ने थीसिस वगैरह अपना किया है उनके थीसिस पे भी इसी तरह जो है नजर आता है ये। ठीक है, तो इसको आप हायरार्की इसकी बना सकते हैं। लाइक जैसे अब ये है, मैं इधर एंटर करता हूँ और अब मैं इसकी सब हेडिंग देने जा रहा हूँ। ऊपर मेन हेडिंग आ गई और सब हेडिंग, तो मैं टैब का एक बटन होता है, ये शिफ्ट के ऊपर कैप्स लॉक होता है, कैप्स लॉक के ऊपर टैब का बटन होता है, उसको एक दफ़ा दबाऊंगा तो ये अगला उसका चेंज कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चला जाएगा, उसकी जो सब हेडिंग जो है वो कुछ इस तरह नजर आएगी। ठीक है,
आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इससे जो अगला ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल ये है, हमने इनको सिलेक्ट किया और ये हमने एक नेस्टेड किस्म की लगा दी। नेस्टेड नेस्टेड मीन कि वो हेडिंग फिर सब हेडिंग फिर उसकी सब हेडिंग, तो वो चीज़ हम लगाना चाहते हैं अगर, तो उसके लिए हम ये देखें, ये अब फर्स्ट हेडिंग आ गई, उसके बाद सेकंड हेडिंग आ गई, कुछ भी लिख लेते हैं ए। ये है, करते हैं, ये देखें, इसको हमने सेलेक्ट किया और इस पे हमने ये वाली हेडिंग लगा दी। ठीक है, क्यों करा, ठीक है, हम इसको सिंपल करके देखते हैं पहले। ये लगाई हमने, इसके बाद हमने इंटर किया और ये देखें, ये सब हेडिंग आ गई। जब जैसे ही हमने टैब प्रेस किया तो एक सब हेडिंग स्टार्ट हो गई। तो इधर लिख देते हैं, जैसे कोई सवाल का ए पार्ट होता है या बी पार्ट होता है, या जब आप एमसीक्यूज बना रहे होते हैं टीचर्स के लिए, खसूसन जो हमारे साथ टीचर्स ऐड हैं या कोई भी वर्कर्स हैं, तो इस तरह सब हेडिंग्स बनानी होती हैं उन्होंने। तो फॉर एग्जांपल ये ए ऑप्शन है, फिर उसके बाद बी ऑप्शन है, फिर सी, फिर डी। तो इस तरह आप जो है इन लिस्टिंग कर सकते हैं अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को। तो वो क्वेश्चन पेपर हो सकता है या कोई आप लिस्ट बना के दे रहे हैं अपने ऑफिस में, तो उसके लिए हो सकता है। तो इस तरह उसको आसानी से आप बना सकते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए वहीं जाएंगे आप, ये सिलेक्ट किया और इधर नन पे क्लिक कर दिया, वो सारी वो जो आपने इन लिस्टिंग की थी वो सारी खत्म हो जाएगी। अब सिलेक्ट करेंगे और इधर नन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये हमने अगले से किया था इसलिए नहीं होगा, ये देखिए। ठीक है, इस तरह। तो अभी तक समझ आ रही है आप सबको? जो मैंने समझाया ये समझ आया आपको? यस सर। ग्रेट, चलें एक रिस्पॉन्स भी आ जाए तो काफ़ी है। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसके बाद ये नीचे जस्टिफाई करने के लिए आपने फॉन्ट को जो है आप किस तरह लिखना चाहते हैं। नॉर्मली जैसे हमें पता है इंग्लिश जो है लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है, तो आप जब लिख रहे होते हैं तो उसको आप तरतीब कैसे रखना चाहते हैं अपने टेक्स्ट की ना। ये लेफ्ट अलाइनमेंट है उस टेक्स्ट की आपकी, ये राइट अलाइनमेंट है। ये देखें ना, ये इस तरफ है, अलाइन हो गया उसका, अलाइनमेंट चेंज कर दी गई है टेक्स्ट की, इस तरफ राइट साइड पे हो गई है। इसी तरह फिर इसको करने के बाद लेफ्ट और राइट हो गई। मैं इनकी शॉर्टकट कीज भी आपको बताता हूँ, शॉर्टकट कीज क्या है। उसके बाद फिर एक जस्टिफाइड का होता है, ये सॉरी सेंटर का आ गया। ठीक है, ये सेंट्रलाइज हो गई, अब वो टेक्स्ट सेंटर पे, वो तो आप ऐसे समझ ज़्यादा अच्छे से आएगी। ये है ना, ये इसको क्लिक किया तो ये सेंटर में होगी। ठीक है, ये सेंटर में आ गई, ये लेफ्ट, सेंटर एंड देन राइट। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ इस तरह की टेक्स्ट है, लेकिन हमने किताबों में अक्सर देखा है कि जिधर एक जगह से शुरू हो रहा है सेंटेंस कोई भी, तो एंड भी तरतीब के साथ हो रहा है, ये नहीं कि कहीं टूट रहा है सेंटेंस या वो। तो उसके लिए हमें जस्टिफाई करना होता है। ये देखें, आपको फर्क नजर आ रहा होगा, ये देखें, वो पूरा उस राइटिंग एरिया पे पूरा आ जाता है। ये देखें, वो हम एंड इधर ही होगा हर दफा। ये देखें, अगर हम इसको जस्टिफाई नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल, सॉरी, ये जस्टिफाई नहीं करते तो किधर ब्रेक हो रहा है और आगे स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, ये देखें, इनकी तरतीब नहीं है, कि जब हम इसको जस्टिफाई कर देते हैं तो वो एक तरतीब में आ जाता है।
अच्छा, उसके बाद जो है ये ये देखें, ये लाइन की स्पेसिंग है। आप इन बिटवीन लाइंस की स्पेसिंग देना चाहते हैं, ये जो दरमियान वाली स्पेस है सफ़ेद वाली, इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो ये देखें 1.5 कर देंगे। अमूमन ये 1.0 ही होती है हर जगह, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हम सेलेक्ट की हुई होती है। 1.15 रखना चाहते हैं, या डिपेंड करता है कि आपका जो टेक्स्ट कितना है और पेज कितना है, उस पर आप खूबसूरत लगे तो उसके लिए आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये 2.0 है, 2.5 है, जितना बढ़ाते जाएंगे आप तो वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। ओके, ये दो ऑप्शन ये देखें, ये आप टेक्स्ट को एक स्पेसिफिक एरिया से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जब कोई बुक्स वगैरह बड़ी बनाई जाती हैं तो उनके लिए इस्तेमाल होता है खुसूसन। या कोई एक ऐसा लेटर है जिसमें आप शुरू में स्पेस छोड़ना चाहते हैं, तो आप ये देखें, ये जितना आप क्लिक करते जाएंगे तो एक टैब शिफ्ट करता जाएगा, टेक्स्ट आगे से शुरू होना शुरू हो जाएगा। ये जो स्टार्ट वाला जो ये पोर्शन है, ये उसने छोड़ दिया, ये देखें, ठीक है। तो ये आप इसको वापस करेंगे तो वो टैब खत्म होते जाएंगे। ओके, उसके बाद अब अगला जो है उसको समझने के लिए हम ये थोड़ा सा इसको तोड़ सेंटेंस, तो फिर हमें वो अच्छे से समझ आएगी जो अगला ऑप्शन है हमारा। ये अब हमारे पास एक कुछ डाटा है, हम चाहते हैं कि ये अल्फ़ाबेटिकली जो है वो तरतीब में आ जाए। तो ये हम A to Z पे क्लिक करेंगे और ये देखें, ये वो तरतीब में आ गया है, ठीक है। वो A to Z जो है उस तरतीब में आ जाएगा। ये ओके करेंगे तो ये सीधा उस तरतीब में आ जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, टी ऊपर था, एफ बाद में था। जैसे ही हमने इसको किया तो ये देखें, ये तरतीब में आ गया, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ये वाला। ये अब इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है टेक्स्ट का, हम चाहते हैं इसको कोई बैकग्राउंड दे दें। ये देखें, कोई भी कलर हम देना चाहते हैं, ये देखें, ये हमने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया। हमारी जो टेक्स्ट है, अब हम जो भी लिखेंगे तो वो इसके अंदर ही आएगा, ठीक है। ये देखें, ये अब उस तरतीब से बन गया, उसके अंदर ही बैकग्राउंड जो है आता जाएगा, ठीक है। उसका टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड है वो चेंज। ये बॉर्डर है, आप अगर बॉर्डर लगाना चाहते हैं इसको, तो ये हम आगे जाके पढ़ेंगे जब इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे, लेकिन इधर फिलहाल आपको समझाने के लिए सिर्फ ये है कि आप ये जस्ट टेक्स्ट आपने सेलेक्ट की थी तो ये उसको बॉर्डर लग गया है साइड पे, ठीक है। इसको रुके, मैं बैकग्राउंड ख़त्म करता हूँ तो आपको ज़्यादा वाजे हो जाएगा। ये देखें, ये उसको टेबल की शक्ल में ले गया है, ठीक है। ये हमने इधर से टेबल लगा दिया तो ये टेबल के अंदर आ गई है टेक्स्ट। ओके, उसके बाद फिर ये जो ऑप्शन है ये है क्लियर करने के लिए जो भी फॉर्मेटिंग हमने कर रखी होगी। फॉर एग्जांपल ये हमने इसकी सेटिंग कर रखी है, तो हम इसको करते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। वो सारा उसने ज़ीरो पे कर दिया जिधर इनिशियली था। सारी जो हमने फॉर्मेटिंग या तब्दीलियां की थी वो सारी उसने ख़त्म कर दी, ठीक है। ये उसके बाद ये जो हमारे पास बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें तलाश करना किसी चीज़ को आसान नहीं होता है। उसको तलाश करने के लिए आप ये देखें, फाइंड पे क्लिक करेंगे, ये इधर आ गया नेविगेशन एरिया पे। फॉर एग्जांपल हम सर्च करना चाह रहे हैं सेकंड, वो ये देखें उसने फाइंड कर दिया सेकंड, ठीक है। इसी तरह आगे है रिप्लेस का ऑप्शन, जो रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर एग्जांपल हम सेकंड वर्ड को इस सेकंड से रिप्लेस कर दें, ठीक है। रिप्लेस एक दफ़ा करेंगे तो एक जगह चेंज होगा, ठीक है। ये ये देखें, एक दफ़ा चेंज हुआ। अगर फॉर एग्जांपल हम माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड को ही ख़त्म कर देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड काफ़ी दफ़ा है ना हमारे पास, तो इसको हम ये, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, इसको किससे कर दें, ABC से कर दें,
रिप्लेस ऑल, ये जिधर जिधर उसको मिला है माइक्रोसॉफ्ट क्लब्स उसने उसको एबीसी से तब्दील कर दिया। ये ऑल डन, वी मेड 6 रिप्लेसमेंट्स, तो हमने 6 रिप्लेसमेंट्स जो हैं हमने कर दी हैं इसमें पूरे इस डॉक्यूमेंट के अंदर। और ये आगे सिलेक्शन का ऑप्शन है, ये जो सिंपली जैसे हम माउस के साथ सिलेक्ट कर रहे होते हैं, ये सिलेक्ट ऑल करने के लिए इधर से आप करेंगे तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो लाइक कोई तस्वीर वगैरह होगी तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। ये भी हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है अब तक जो मैंने बताया है आपको समझ आई होगी। तो मुझे बता दें आप चैट बॉक्स में कि आपको समझ आई है या नहीं, या कुछ रिपीट करने की ज़रूरत है तो वो बता दें। ग्रेट, चलें ये बहुत अच्छी बात है, 2-3 लोगों का रिप्लाई आ गया है। तो आप लोग अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे और ग्रुप में उसी तरह शेयर करेंगे। तो मौका देते हैं हम बाकी सब लोगों को भी जो नहीं आए, सिर्फ ग्रुप में बोलते हैं बस, और उनको भी हम लेक्चर शेयर कर देंगे। चलें कोई नहीं, क्योंकि हमारा मकसद तो सिर्फ सबको सिखाना है, उसके अलावा कोई हमारा मकसद है नहीं। और हम तो फीस भी नहीं चार्ज कर रहे किसी से, और हम फी सबीलिल्लाह सिखा रहे हैं। और आप भी शेयर कीजिएगा जिन्होंने सीखना हो किसी ने, तो ये आप सबके साथ शेयर करें। जी, ये कोई तहमीना है ग्रुप में, उन्होंने मैसेज किया है, बट आई हैव नो स्पीड फॉर टाइपिंग। ये जी प्रैक्टिस करने से आती है स्पीड, तो इंशाल्लाह आप सीखेंगे टाइम के साथ साथ इंशाल्लाह। इसके टिप्स मैं बताऊंगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर्स इंशाल्लाह। वी आर गोइंग टू लर्न दिस टू, कि हमने स्पीड कैसे करनी है। ओके जी, इट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। इसकी रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर देता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।